जी बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट 2 का 7 क्वेश्चन 64 पावर माइनस 2/3 डिवाइडेड बाय 9 पावर माइनस 3/2। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, दुआ कीजिएगा ये आपके एग्जाम्स में आ जाए। तो ये जी आसान सा क्वेश्चन है, इसको हमने कैसे सॉल्व करना है। 64 और 9 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें। प्राइम फैक्टराइजेशन जब आप करेंगे तो चलिए जी मैं यहाँ पर करती हूँ। आपका वैसे टाइम वेस्ट होगा, लेकिन अगर आप किसी बच्चे को नहीं भी आती होती तो वो मैं करवा देती हूँ। अगर किसी को आती है तो वो स्किप कर लें जी। तो ये मैंने सबका ही टाइम सेव कर दिया, तो ये मैंने कर दिया प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, ये इनको जी काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारे पास जो है 2 पावर 6 हो जाएगा। 2 पावर 6 हम लिख लेंगे 64 की जगह जी। तो ये हो गया 2 पावर 6 पावर माइनस 2/3 डिवाइडेड बाई 3 पावर 2 पावर माइनस 3/2। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। या मल्टीप्लाई क्या करना है यहाँ पर, क्योंकि कैंसिलेशन हो रही है तो हम कैंसिल कर देते हैं। तो ये हमने कैंसिल किया जी 3 और 6 को, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 2 और यहाँ पर 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, 1 बच जाएगा। तो अब क्या करते हैं, वैल्यूज़ को हम लिख लेते हैं। ये इक्वल क्यों नहीं सही डाला। अच्छा चलें जी, 2 पावर 2 बाहर है हमारे पास -2। ठीक है, और यहाँ पर 3 तो कोई पावर रही नहीं थी, तो ये हो गई पावर -3। सही है। अच्छा, अब हम पावर्स को करेंगे मल्टीप्लाई। 2 मल्टीप्लाई -2 -4 डिवाइडेड बाई 3 पावर -3। डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करने से पहले ही आप पावर्स को पॉजिटिव कर लें। सही है, तभी क्वेश्चन जो है वो आराम से होगा, वरना मुश्किल से होगा, बल्कि होगा ही नहीं शायद। अच्छा, 1/2 पावर 4, डिवीजन के साइन को इग्नोर करते जाएं, सिर्फ आप लिखती जाएं। ठीक है, सारा ध्यान आप बाकी वैल्यूज़ पे रखें। 1/3 पावर 3। अब क्या करना है, अब हमने आके डिवीजन को थोड़ी सी इंपॉर्टेंस देनी है, नंबर भी तो ले लें। अच्छा, 1/2 पावर 4 डिवीजन होगी जी मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट, और जब ये डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होती है तो यहाँ पर वैल्यू रेसिप्रोकेट हो जाती है, इन्वर्ट हो जाती है। तो डिनोमिनेटर बन जाता है न्यूमिनेटर और न्यूमिनेटर बन जाता है डिनोमिनेटर। अब आप कहेंगे ये तो पहले ऊपर था, भाई पहले था लेकिन पावर आप देखिए -3 थी। तो जब रियल में ये वैल्यू थी 1/3 पावर 3 विद पॉजिटिव साइन, तो अब ये जब ऊपर है तो अब इसकी पावर माइनस नहीं है, अब इसकी पावर प्लस में है। तो हम क्या कर लेते हैं जी, 3 पावर 3 का आंसर हमारे पास दोबारा वापस 27 और 2 पावर 4 16 जी। दिस इज़ योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास 3 पावर n मल्टीप्लाई 9 पावर n प्लस 1 एंड 3 पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई 9 पावर n माइनस 1। तो यहाँ पर हमने ये जो वैल्यूज़ है ना 9 और ये यहाँ पे भी 9 पावर n माइनस 1, इसको हमने 3 की फॉर्म में लिखना है, यानी इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये 3 पावर 2 और ये भी 3 पावर 2। तो सबसे पहले 3 पावर n को इसी तरह से रहने देंगे। ये जो 9 है इसको हम लिख लेंगे 3 पावर 2 n प्लस 1 इसी तरह से, और डिनोमिनेटर में क्या करना है इसी तरह 3n माइनस 1 यूँ ही रहने देना है, और ये जो 9 पावर n है इसको 9 जो सिर्फ है 3 पावर 2 9 माइनस 1। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये जो 2 है इसको पावर के साथ, ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई, n के साथ भी और 1 के साथ भी, n प्लस 1। तो 3 पावर n मल्टीप्लाई 3 पावर 2n प्लस 2 ओवर 3 पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई 3 पावर 2n माइनस 2। ये स्टेप हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्योंकि ये बेसिस मल्टीप्लाई हो रही हैं, 3 सेम है बेसिस और मल्टीप्लाई भी हो रही हैं, तो इनकी जो पावर्स हैं उनको हम ऐड कर लेंगे। ये देखिए पावर्स को भी मैंने सिर्फ समीशन की फॉर्म में लिखा है, इनको मैंने सॉल्व नहीं किया। तो 3 पावर n थी तो 3 पावर n 2n प्लस 2 n प्लस 2n प्लस 2 और इसी तरह से n माइनस 1 तो 2n माइनस 2, ये हमने इसी तरह से बस इनको सम की फॉर्म में लिख दिया। अब इनको सॉल्व करेंगे तो n में n वाली वैल्यू n प्लस 2n, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 पावर 3n प्लस 2 ओवर नीचे वाली वैल्यू में ये n और n ऐड होगा 3 पावर 3n माइनस 3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप में अब 3 पावर n को हम अलग कर लेते हैं, 3 पावर 3n सॉरी 3 पावर 2 ओवर 3 पावर 3n इंटू 3 पावर माइनस 3। अच्छा जी, उसके बाद अब ये क्योंकि ये पावर्स ऐड हो रही थी तो हमने अलग अलग प्रोडक्ट की फॉर्म में इसको लिख लिया। अच्छा, अब 3 पावर n से कैंसिल आउट हो जाएगा। ये पहले नहीं आप कैंसिल कर सकते, आपने पहले पावर्स को अलग अलग करके लिखना है, उसके बाद ये कैंसिलेशन होगी। तो ये 3 पावर 2 और 3 पावर माइनस 3 रह जाएगी, ये पावर जब ऊपर जाएगी तो 3 पावर 2 इंटू 3 पावर प्लस 3।
और ये सॉल्व होकर हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 पावर 5। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 243। तो सिंपल हमने क्या किया है कि हमने पहले जो वैल्यूज़ हैं उनको हमने 9 को हमने सॉल्व किया, 3 पावर 2 में इसको लिखा है। उसके बाद पावर्स ये मल्टीप्लाई होंगी जो 3 की पावर्स हैं, 2n+1 से मल्टीप्लाई और 2n+2, 2n-1 से मल्टीप्लाई 2n-2। उसके बाद ये बेसिस सेम है तो ये इनकी पावर्स आपस में ऐड होंगी। तो पावर्स को हमने एक साथ लिख लिया और उसके बाद उनको ऐड किया तो 3n हमारे पास आ गया न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो ये कैंसिल आउट कर लिया और उससे पहले हमने क्या किया है कि 3 पावर 3n और 3 पावर 2 को प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख लिया, क्योंकि पावर्स जब ऐड हो ना तो हम सिंपली उसको बेस के साथ अलग अलग लिख सकते हैं, लेकिन ये याद रखना है कि दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन आएगा। तो 3 पावर 3n और 3 पावर 3n जब अलग हुए हैं तो कैंसिल आउट हो गए हैं। तो बाकी पावर्स को सॉल्व करने के बाद 3 पावर 5 एंड दैट इज 243 इज द आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी, तो चलते चलते हम पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, विच इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें हमने क्या किया है जी, पहले तो क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 5 पावर n+3 - 6 इंटू 5 पावर n+1। ये 6.5 नहीं है, ये डॉट जो है ये प्रोडक्ट को शो कर रहा है। तो 6 इंटू 5 पावर n+1 ओवर 9 मल्टीप्लाई 5 पावर n माइनस 4 मल्टीप्लाई 5 पावर n। अच्छा, ये जो लिखे हुए हैं ना 9, 6, 4, इनको आप इसी तरह से इग्नोर कर दें, बस इसको ना देखें। आपने क्या देखना है, 5 पे गौर करना है, 5 को देखना है, उसको सॉल्व करना है। तो ये जाके हम एंड पे ना इनको देख लेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं कि देखिए 5 पावर n आपको हर जगह नज़र आ रहा है, ऊपर की दोनों वैल्यूज़ में भी नज़र आ रहा है, नीचे वाली 2 वैल्यूज़ में भी नज़र आ रहा है। तो हम क्या करते हैं 5 पावर n को सेपरेट कर लेते हैं। तो 5 पावर n को सेपरेट करने का क्या तरीका है, वो ये हमारे पास जो बेस है, ठीक है, ये दोनों पावर्स इसमें ऐड हो रही हैं तो हम इसको दोनों पावर्स के साथ अलग अलग लिख सकते हैं। 5 पावर n मल्टीप्लाई 5 पावर 3। जी बच्चों, तो ये मैंने इस पर कुछ पढ़ के फूंका तो ये अगला स्टेप हो गया। तो ये हमने यहाँ पर 5 पावर को n के साथ वैल्यू को अलग अलग लिख लिया है। 5 पावर n 5 बाकी वैल्यूज़ को हमने सेपरेट कर लिया है। ये मैंने आपको पहले समझाया। 5 पावर n था हमारे पास, तो 5 पावर n को अलग लिख लिया, 5 पावर 1 को अलग लिया, दरमियान में मल्टीप्लाई का ही साइन आएगा। और यहाँ पे भी इसी तरह से, यहाँ पे तो था ये ऐसे 5 पावर n पहले से ही अलग था। अच्छा, सेपरेट हमने किया क्यों, पिछले क्वेश्चन अगर आपने देखे हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये हमने इसलिए सेपरेट किया है ताकि ये कॉमन लिया जा सके, और फिर कॉमन जब हम लेंगे अगर ऊपर भी है और नीचे भी है तो जो है इसका काम तमाम हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 पावर 3 माइनस 6 इंटू 5 पावर 1 ओवर 5 पावर n, ये जी कॉमन लिया, अंदर क्या रह गया 9 और यहाँ पे क्या रह गया जी 4। अच्छा, अब ये हो गया कैंसिल और यहाँ पर वैल्यू हमारे पास 5 पावर 3 क्या होती है जी 125। अगेन किसी को नहीं पता तो 5 मल्टीप्लाई 5, ठीक है, माइनस 6 इंटू 5 पावर 1 है, दैट इज़ 5। तो 6 इंटू 5 क्या हो गया हमारे पास 30 एंड दिस इज़ 9 माइनस 4। 9 टेढ़ी होगी, चलिए इग्नोर कर दें। 9 माइनस 4 इज़ 5, ठीक है। तो 125 में से जी जब आप माइनस करेंगे 30 तो क्या आएगा, हाँ भी वो मुश्किल सवाल था, सोचना पड़ा। 125 में से 30 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 95। अच्छा, कोशिश किया करें कि इस तरह की कैलकुलेशन जो है वो आप ज़बानी किया करें, कैलकुलेटर मत उठाया करें। मेरे पास जो बच्चे पढ़ते हैं वो छोटी छोटी